हेलो बच्चों, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग 11th क्लास के फिजिक्स का जो चैप्टर चल रहा है समतल में गति, मोशन इन प्लेन, उसका आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे। और आज का टॉपिक है सदिशों का घटाना, यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टरों के घटाने में हम दिशा का भी ध्यान रखते हैं। जैसे अगर हम दो वेक्टर घटाना चाहते हैं, एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर हम मान कहते हैं कि एक वेक्टर हमारे पास ए वेक्टर है और दूसरा है बी वेक्टर, दिशा और परिमाण द्वारा इस तीर द्वारा प्रदर्शित किए गए हैं। अब कहा जाए इनको घटाना है, तो घटाने की दो विधियां हैं। एक विधि तो ऐसी है जो बिल्कुल जोड़ने जैसी ही है। जोड़ने जैसी का मतलब क्या है, तो हम दोनों विधियों को बारी बारी से पढ़ेंगे। तो अगर हम यही दो वेक्टर घटाना चाहते हैं तो पहली विधि अगर अप्लाई करते हैं तो क्या करना पड़ेगा। इस विधि के अनुसार देखो, जरा थोड़ी भाषा इसकी लिखें फिर उसको आप समझें। इस विधि से अगर घटा रहे हैं, इस विधि से वेक्टर ए से वेक्टर बी में, वेक्टर ए से वेक्टर बी को घटाने का अर्थ है। वेक्टर क्या अर्थ है? वेक्टर ए में वेक्टर बी माइनस बी, वेक्टर माइनस बी को जोड़ना, ये इसका अर्थ है। पहली विधि का मतलब है कि इस विधि से वेक्टर ए से वेक्टर बी को घटाने का अर्थ है वेक्टर ए में वेक्टर माइनस बी को जोड़ना। इसका मतलब क्या है? जैसे अगर हम ये कह दें कि अगर ए वेक्टर में से माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर में से बी वेक्टर घटाना है तो क्या लिखेंगे हम लोग? ए माइनस बी वेक्टर। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। तो इसका क्या अर्थ हुआ? ए में से बी वेक्टर के घटाने का अर्थ हो गया ए वेक्टर में से माइनस बी वेक्टर को जोड़ना। कि अगर हम ए वेक्टर खींचे उस माइनस बी वेक्टर को जोड़ दें तो हमारा ए माइनस बी वेक्टर प्राप्त हो जाएगा। या इसका उल्टा करना चाहें अगर हम, या उल्टा करना चाहें, हम कहेंगे नहीं ए माइनस बी को नहीं करना, हमको बी माइनस ए को करना है। तो अगर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करना है तो बी वेक्टर में से माइनस ए वेक्टर को जोड़ देंगे तो बी माइनस ए वेक्टर निकल आएगा। तो इसका मतलब है कि हमको अगर कहीं ए माइनस बी करना है या बी माइनस ए करना है, जिस वेक्टर को घटाना है उसकी दिशा को उल्टा करना है और उसके पहले वाले वेक्टर के साथ जोड़ देना है। तो दिशा उल्टा करने का क्या अर्थ है? दिशा उल्टा करने का अर्थ यह है कि वो वेक्टर जिसमें माइनस चिन्ह लगाना है, मतलब उसकी दिशा को उल्टा करना है, परिमाण वही रखना है। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं ए माइनस बी ज्ञात करने, ए माइनस बी का मतलब है कि माइनस बी वेक्टर प्राप्त करना है। तो अगर ये बी वेक्टर है तो इसी दिशा में, इसकी विपरीत दिशा में उतनी ही लंबाई का एक वेक्टर खींच देंगे। यदि बी वेक्टर जिस दिशा में है उसके बिल्कुल अपोजिट उसी परिमाण का वेक्टर खींच देते हैं तो वो कहलाता है माइनस बी वेक्टर। अब ये माइनस बी वेक्टर प्राप्त हो गया। अगर ए वेक्टर का माइनस ए वेक्टर प्राप्त करना है तो क्या करें हम? जितना ए वेक्टर है उसी के बराबर लेकिन दिशा विपरीत हो तो ये हो जाएगा माइनस ए वेक्टर। अब जब दोनों चीजों में से कोई जो भी ज्ञात करना है, ए माइनस बी करना है या बी माइनस ए करना है, तो हम इस तरीके से दिशा उल्टा कर लेंगे हम और उसके बाद फिर उसको हम जोड़ देंगे पहले वाले वेक्टर के साथ। तो जैसे देखिए कैसे जोड़ सकते हैं हम। ये देखिए प्रैक्टिस वाली चीज है, इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी आपको जोड़ना
आएगा। तो मेन कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि जिस दो वेक्टर को घटा रहे हैं, यहाँ पर दो वेक्टर कौन से लिए हमने, ए और बी, उन दोनों वेक्टर को घटाना है। तो घटाने का अर्थ है कि जिसको घटा रहे हैं उसकी दिशा को उल्टा करना है और उसको पहले वाले वेक्टर के साथ जोड़ देना। और जोड़ने वाला जो तरीका है वो हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर नहीं देख रहा है तो इसका पहला वाला वीडियो पहले देख लें। तो कैसे करेंगे हम लोग, सपोज हम पहले इसको कर रहे हैं, ये वाले पार्ट को। इसको करने का तरीका है, ए वेक्टर को पहले खींचो। ए वेक्टर कौन सा है, इस दिशा में ए वेक्टर हमने पहले खींच लिया, उतनी ही लंबाई का और उसी दिशा में ए वेक्टर हमने खींचा। उसके बाद माइनस बी वेक्टर, तो माइनस बी वेक्टर ये वाला वेक्टर हुआ। इसकी दिशा किस तरफ है, तो दिशा ज्ञात करने के लिए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, तो ये एंगल नाप लो कितना है। उस एंगल से यानी यहाँ इस दिशा से एंगल बनाते हुए हम इस डायरेक्शन में हम एक खींच देंगे, उतनी ही लंबाई का जितना बी वेक्टर है, लेकिन दिशा विपरीत करते हुए तो ये हो जाएगा माइनस बी वेक्टर। अब ये दोनों हमने जोड़ दिए कि पहले वाले वेक्टर के शीर्ष से दूसरे वाले वेक्टर का पुच्छ जोड़ा जाता है। जोड़ने के लिए हम लोग जानते हैं ना, पहले वाले वेक्टर का शीर्ष, दूसरे वाले वेक्टर का पुच्छ। पहले वाले वेक्टर ए था, उसका शीर्ष यानी नोक वाला सिरा और पीछे वाला सिरा होता है पुच्छ, उसके माइनस बी वेक्टर का पुच्छ ये वाला जोड़ दिया। यानी ये जो पॉइंट है ये पुच्छ कहलाएगा। ये कहाँ जोड़ना चाहिए, इसके शीर्ष से, ऐसे जोड़ दिया। अब परिणामी कैसे खींचते हैं, जो जोड़ वाला होता है तो ए वेक्टर के पुच्छ से माइनस बी वेक्टर के शीर्ष की ओर हम ए वेक्टर खींचेंगे, वही वेक्टर कहलाता है आर, और वो होता है ए वेक्टर माइनस बी। जो बात समझ में आ रही, ऐसे करना है आपको। ए की दिशा को ही रखना है, बी की दिशा को उल्टा करके जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा ए माइनस बी वेक्टर। समझ में आ रहा है। अगर हम कहेंगे नहीं हमको बी माइनस ए प्राप्त करना है तो क्या तरीका अप्लाई करेंगे, जरा देखो इसका तरीका क्या होगा। इसको यहाँ पर दिख रहे हैं बी माइनस ए का। अब जरा देखो इसको क्या करना है, हमको बी की दिशा उल्टा करना है। बी जिस दिशा में है उसी दिशा में रखेंगे, ए को दिशा, ए की दिशा को उल्टा करेंगे। दिशा उल्टा कर दिया तो क्या आ गया, माइनस ए वेक्टर। अब माइनस ए वेक्टर को जोड़ना है बी वेक्टर के साथ में, ठीक है ना। तो उसके बाद बी वेक्टर के शीर्ष से माइनस ए वेक्टर का पुच्छ जुड़ा होना चाहिए। समझ में आ रहा है। तो कैसे करेंगे हम, बी वेक्टर खींच लो पहले इस दिशा में, बी वेक्टर हमने खींच लिया। तो इस दिशा में खींच लिया हमने बी वेक्टर। अब माइनस ए वेक्टर कौन सा है, ये इसके शीर्ष यानी बी वेक्टर के शीर्ष से इसका पुच्छ जोड़ना, ये वाला डायरेक्शन क्या होनी चाहिए इसकी, डायरेक्शन तो हम लोग देख सकते हैं। अब डायरेक्शन ये कोण तो चाहे देखिए, इसमें कोण अगर दिखाना है तो कोण तो जब ये, चूंकि ये दोनों समांतर वेक्टर हैं तो डायरेक्शन तो उसकी उल्टा हो गई, लेकिन जो एंगल बनेगा वो तो बराबर रहेगा। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाओगे तब भी एंगल ये थीटा ही रहेगा। तो थीटा कोण बनाते हुए आप इस दिशा में, ये कोण होना चाहिए थीटा, इस दिशा में खींच देंगे वेक्टर माइनस बी, खींच दिया। अब बी में से ए वेक्टर को जोड़ना है तो बी के पुच्छ से ए वेक्टर के माइनस ए वेक्टर के शीर्ष की ओर ये वेक्टर खींचेंगे, वो कहलाएगा आर वेक्टर और ये कहलाता है बी वेक्टर माइनस। बस इस बात को ध्यान रखना है। अब देखो इसमें बात ये हमने क्या किया है, इसमें बी वेक्टर के शीर्ष से ए वेक्टर का पुच्छ जोड़ना है। अगर ऐसे खींचने में दिक्कत होती है तो पहले आप माइनस ए वेक्टर के क्षैतिज रेखा खींचना आसान है, तो पहले आप माइनस ए वेक्टर खींच लीजिए, माइनस ए वेक्टर के पुच्छ से बी वेक्टर को जोड़ दें और उसका परिणामी खींच दें। क्योंकि बी प्लस माइनस ए वेक्टर कर रहे हैं तो बी वेक्टर के पुच्छ से माइनस ए वेक्टर के शीर्ष की ओर एक लाइन खींच दें, वो कहलाएगा आर वेक्टर। और उसी का मान नाप लेते हैं, यानी लंबाई नाप लें स्केल रख करके, तो वो कहलाएगा माइनस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो इस प्रकार से ये तो पहली विधि हो गई।
समझ में आ गया। पहली विधि का मेन कॉन्सेप्ट है कि जिस वेक्टर को घटाना है उस वेक्टर की दिशा को उल्टा करना है और पहले वाले वेक्टर में जिससे घटाना है उसमें आपको जोड़ देना है, यानी एक जोड़ने की विधि हो गई है। बस दिशा उल्टा करके जोड़ देना है। a माइनस बी करना है तो b की दिशा को उल्टा करेंगे, एक साथ जोड़ देंगे। b माइनस ए करना है तो a की दिशा को उल्टा करके b के साथ जोड़ देंगे। बस ये एक तरीका है जोड़ने का। ठीक है, बना लीजिए इसको, और इसको ध्यान रखना है कि किसकी दिशा को उल्टा करना है। अगर दिशा उल्टा नहीं कर सकते तो दूसरी विधि और है, वो हम लोग पढ़ेंगे। इसको बना लें, उसके बाद दूसरी विधि हम लोग पढ़ते हैं। बना लिया? इस विधि में इस विधि में वेक्टर ए से वेक्टर बी को घटाने का अर्थ है वेक्टर ए में माइनस बी वेक्टर को जोड़ना, अर्थात इसी को मैथमेटिकल फॉर्म में हमने ले लिया। बस इसको समरी याद रख, समरी है ये, आप प्रैक्टिस पर ही ये आएगा। निकल लिया? वेक्टर यही हम लेंगे, फिर अब जो भी हम नोट लिए थे ए और बी, इन्हीं को दूसरी विधि से घटाते हैं। लेकिन दूसरी विधि क्या कहलाती है, जरा उसको पहले हम लिख देते हैं। दूसरी विधि यह है, इस विधि में वेक्टर ए तथा वेक्टर बी को एक ही बिंदु से खींचते हैं। इसमें दिशा नहीं उल्टा करनी पड़ती है, ये इसमें एक आसान प्रोसेस हो जाता है। इस विधि में वेक्टर ए और वेक्टर बी को एक ही बिंदु से खींचते हैं, दोनों के पुच्छ जो है एक ही बिंदु से। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम लोग, इसे हमने अभी लिया दो वेक्टर, एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर है बी। वही दो वेक्टर है जो अभी उसके पहले वाली विधि में यूज किए गए थे, बस दूसरी विधि से इसको घटाना है। अगर ऐसा कर लेते हैं तो उसके बाद फिर हम ज्ञात क्या करना है। अब जरा इसमें देखो, अब हमको बी में से वो घटाना है कि ए में से घटाना है, अब हमको सोचना है। पहले तो अब दोनों वेक्टरों को एक बिंदु से खींच लें, अभी खींच करके बताएंगे हम। उसके बाद अगर हम यदि वेक्टर ए को यदि वेक्टर बी में बी से यदि वेक्टर ए से वेक्टर बी को घटाते हैं यदि वेक्टर ए से वेक्टर बी को घटाते हैं तो वेक्टर बी के शीर्ष से वेक्टर ए के शीर्ष की ओर एक आर वेक्टर खींचते हैं जो आर वेक्टर जो होता है, जो आर वेक्टर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर जो
आर वेक्टर ए माइनस बी वेक्टर होता है। यानी अगर ए में से बी को घटाना है तो बी से ए की ओर तीर लगाएंगे। जैसे अध्याय चित्र में देखो, ये दो वेक्टर हमारे पास हैं, इनको अगर दोनों को घटाना है तो पहले तो आपको सोचना नहीं है कि हमको बी में से घटाना है, बी माइनस ए करना है, ए माइनस बी करना है। पहले आपको दोनों के कुछ एक ही स्थान से खींच दो। जैसे अगर ए वेक्टर हमने खींच लिया ए परिमाण और दिशा में ए वेक्टर के साथ में, अब दिशा ना चेंज करें तो उसको इस वेक्टर को चाहे ना उठा कर रख दो, वही वेक्टर बना रहेगा। दिशा और परिमाण केवल वही रखनी है, तो ये उठा करने यहाँ रख दिया। अब ये इसका कुछ ये कुछ मिलाने हैं, दिशा ना चेंज होने पाए तो ये हम कोण नाप लेंगे कितना है, उस कोण से यहाँ पर एक दूसरा वेक्टर खींच लेंगे बी वेक्टर। अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर हम ए से बी को घटा रहे हैं अर्थात ए माइनस बी कर रहे हैं, लिखा यदि ए वेक्टर से बी वेक्टर को घटाते हैं तो वेक्टर ए के शीर्ष से वेक्टर ए के शीर्ष की ओर एक आर वेक्टर खींचते हैं। तो कौन से वेक्टर के शीर्ष से? बी वेक्टर के शीर्ष से ए वेक्टर के शीर्ष की ओर एक वेक्टर आर खींचते हैं। यही जो आर वेक्टर होता है ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर होता है। मतलब आपको उल्टा करना है, ए माइनस बी अगर करना है तो बी से ए की ओर एरो लगाएंगे, बी के शीर्ष से ए के शीर्ष की ओर। ये एंगल आपको थीटा रखना है। बात समझ आ रही है? इस प्रकार से हम ये किस तरीका अप्लाई कर लेते हैं अगर ए माइनस बी करना है, ठीक है ना। और दूसरा अगर कर रहे हैं काम, यदि इसका उल्टा कर रहे हैं, यदि वेक्टर बी से वेक्टर ए को बताते हैं तो वेक्टर ए के शीर्ष से वेक्टर बी के शीर्ष की ओर एक आर वेक्टर खींचते हैं। जो आर जो वेक्टर होता है वो कहलाता है बी वेक्टर माइनस ए। ये आपको करना है, बस ये पॉइंट आपको दो रखने हैं। अगर दिशा को उल्टा करके नहीं जोड़ना चाहते हैं तो दिशा वही रखें, दोनों वेक्टरों के पुच्छ को एक ही स्थान से खींचे। जैसे अगर हम ये कह दें कि एक वेक्टर हमने खींच लिया ये ए वेक्टर, और दूसरा उसी दिशा में आपको ये वेक्टर खींच दें बी वेक्टर। अब क्या कह रहा है कि अगर हमको b माइनस ए निकालना है तो a से b की ओर, यानी a वेक्टर के शीर्ष से b वेक्टर के शीर्ष की ओर एक वेक्टर जो खींचेंगे r, वो वेक्टर कहलाता है a वेक्टर माइनस b वेक्टर माइनस a वेक्टर। बस दिशा ध्यान रखना है, ए बी माइनस ए कर रहा है तो ए के शीर्ष से बी के शीर्ष की ओर वेक्टर खींचेंगे। अगर ए माइनस बी कर रहे हैं तो बी के शीर्ष से ए की शीर्ष की ओर वेक्टर खींचेंगे, लेकिन दोनों के कुछ जो है एक ही स्थान से खींचे होने चाहिए। तो शर्त इसमें देखो, अगर इस विधि में क्या दूसरी विधि कौन सी है कि अगर दो वेक्टर अगर घटाना चाहते हैं दोनों वेक्टरों के कुछ एक ही बिंदु से खींचो, यानी ए वेक्टर था बी वेक्टर को एक ही बिंदु से खींचते हैं। बिंदु कौन सा? कुछ खींचते हैं। अब ये आपको सोचना है कि b में से a घटाना है कि a माइनस बी घटाना है। अगर b में से a को घटाना है
या ए में से बी को घटाना है, तो फिर हमने तरीका बताया कि अगर ए माइनस बी कर रहे हैं तो हम तीर बी से ए की ओर लगाएंगे, बी से ए की ओर, ये ए माइनस बी कहलाएगा। और अगर हम ये दोनों चीजें तो एक ही हो गई है, अगर हम b माइनस ए कर रहे हैं तो a से b की ओर एरो लगाएंगे। तो ये तरीका है इसका घटाने का, और जो एरो लगाने की डायरेक्शन होगी वो तो दिशा बताएगा, और लंबाई नाप लेंगे तो ये परिमाण बता देगा कि कितना अंतर है दोनों वेक्टरों में, ठीक है ना। और ध्यान रखना है कि जो वेक्टरों का जो जोड़ होता है वो क्रम में होता है, a में से b को जोड़ो चाहे b में से a को जोड़ो, उसका जो योगफल आता है वो बराबर आएगा। लेकिन a में से b को घटा रहे हैं और b में से a को घटा रहे हैं तो ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है ना। यानी कह सकते हैं कि a प्लस b का जो योग है वो b प्लस a के बराबर होता है, ठीक है ना। a प्लस b वेक्टर का जो योग है वो b प्लस a के बराबर होता है, लेकिन a माइनस b ये b माइनस a के बराबर नहीं होता है। तो ये दिशा का अंतर होता है। देखिए a माइनस बी हमने किया तो डायरेक्शन आई है इसकी इस डायरेक्शन में, और अगर b माइनस किया तो इस डायरेक्शन में। परिमाण दोनों के सेम होंगे लेकिन डायरेक्शन का अंतर होता है, इसलिए कह सकते हैं कि जो वेक्टरों का जो अंतर है वो क्रम में नहीं होता है। a माइनस बी करेंगे उसका आंसर दूसरा आएगा, और b माइनस से करेंगे तो उसका आंसर दूसरा आएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखेंगे कि जो वेक्टरों का जो योग होता है वो क्रम में होता है, और वेक्टरों का जो अंतर होता है वो क्रम में नहीं होता है। इसमें क्रम में अगर परिमाण तो सेम होते हैं पर दिशा उल्टा हो जाती है, ठीक है ना। ये आपको दो विधियां हैं, इसको ध्यान रखना है। और एक हम एग्जांपल लेते हैं जिससे इसकी प्रैक्टिस भी हो जाए कैसे हम वेक्टरों को घटाते हैं। नोट कर लीजिए पहले इसको। क्वेश्चन है हमारा, एक पिंड 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पूर्व दिशा की ओर गतिमान है, इस पर बल आरोपित किए जाने पर पिंड का वेग उत्तर दिशा में 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, पिंड का वेग परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें एक पिंड है, क्वेश्चन के अनुसार वो किस दिशा में चल रहा है, पूरब दिशा की ओर। इसमें देखिए पूरब दिशा की ओर एक पिंड है जो उसका वेग हम मान लेते हैं v1 है, और उसकी वैल्यू है 10 मीटर प्रति सेकंड। और दूसरा जो वेग दे रखा है, यानी जब बल लगाएगा तो दिशा में चेंज हो गया, दिशा चेंज होकर के किस दिशा में हो गया, वेग उसका उत्तर दिशा में। तो उत्तर दिशा में एक दूसरा वेग आ गया। उत्तर दिशा होती ना, जब भी दिशा दिखाना होता है तो हम लोग कैसे दिखाते हैं, पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण, जो दिखाते हैं हम लोग पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ऐसे दिखाया जाता है। ये पूरब दिशा हो गई और ये दिशा हो गई, और वेग कितना है, इसका वेग हम मान लेते हैं v2 और उसका मान है 10 मीटर प्रति। परिमाण में तो बराबर हैं, अगर परिमाण को केवल ध्यान दिया और अंतर पूछा तो इसका मतलब परिमाण अगर केवल ध्यान देंगे और दोनों घटा दिया तो आंसर आ जाएगा कितना, 0। पर ऐसा नहीं करना है, क्यों, क्योंकि वेग है और वेग एक सदिश राशि है, और जब भी घटाते हैं सदिश राशियों को तो दिशा का भी ध्यान रखा जाता है। तो अभी हमने तरीका बताया है घटाने का। तो जब वेग कितना परिवर्तन होगा, यानी हमको निकालना क्या है, डेल्टा वी निकालना है। और डेल्टा वी का मान कैसे निकालते हैं हम लोग, बाद वाले वेग में से पहले वाले वेग को घटा देते हैं। ये हमको ज्ञात करना है कितना होगा। तो क्या करें हम लोग, तरीका इसका ये है, एक तरीका जो पहला तरीका हमने बताया था घटाने का, कि पहले हम v2 वेक्टर खींच लें और उसमें से हम -v1 वेक्टर को जोड़ दें। ये तरीका अप्लाई कर दें। और दूसरा तरीका है कि दोनों के कुछ एक ही स्थान से खींचे और परिणामी खींचने के लिए v1 के शीर्ष से v2 के ओर एक तीर लगा दें, जो r वेक्टर वो कहलाएगा v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। तो जरा पहली विधि देखते हैं, जो तरीका हमने बताया कि दोनों विधि हम बता देंगे। पहली विधि क्या करते हैं हम लोग, v2 वेक्टर में से -v1 वेक्टर को जोड़ दें।
तो माइनस v वेक्टर कैसे प्राप्त किया जाएगा? जो दिशा दे रखी है इसके अपोजिट दिशा में उसी परिमाण का एक विपरीत वेक्टर खींच दो, ये कहलाता है माइनस v1 वेक्टर। परिमाण वही, दिशा विपरीत। तो ये दिशा कौन सी हो गई? पूरब के अपोजिट कौन सी दिशा हो जाएगी? पश्चिम दिशा हो गई। तो पश्चिम दिशा की ओर पहले ये वेक्टर खींचेंगे हम v1, ठीक है ना। और v2 वेक्टर, तो v2 वेक्टर हमने खींचा ऊपर उत्तर की ओर, तो पहले v2 वेक्टर पहले खींचो। तो आंसर क्या लिखा जाएगा इसमें? v2 वेक्टर पहले खींच दो उत्तर की ओर, ये हमारा हो जाएगा v2 वेक्टर। समझ में आ रहा है? ये कितना वेक्टर पैमाना खींचेंगे तो देखो पैमाना भी मानना पड़ेगा इसको खींचने के लिए। तो पैमाना हम लोग क्या मान लें, क्योंकि वेग को हम लोग खींच नहीं सकते, खींच सकते हैं सेंटीमीटर को। तो पैमाना हम मान लेते हैं यहाँ पर, पैमाना क्या मान लें? 1 मीटर प्रति सेकंड बराबर 1 सेंटीमीटर, ये पैमाना मान लिया। तो 10 मीटर प्रति सेकंड बराबर 10 सेंटीमीटर हो गया, ये हमने v2 वेक्टर खींच लिया, ठीक है ना। यानी इसका मान कितना हो गया? 10 मीटर प्रति सेकंड। अब ये v2 वेक्टर हो गया। अब माइनस v वेक्टर यानी v2 वेक्टर के शीर्ष से, इसके शीर्ष से हमको क्या खींचना है? माइनस v1 वेक्टर। माइनस v1 वेक्टर किस दिशा में है? इस दिशा में खींच दो, यानी पश्चिम दिशा में। कितनी लंबाई का? जितनी लंबाई का ये v2 खींचा, परिमाण दोनों के बराबर है, ये हो जाएगा माइनस v1 वेक्टर। उसका मान है 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। अब क्या करें इसका परिणामी? पहले वाले वेक्टर के कुछ से दूसरे वाले वेक्टर के शीर्ष की ओर एक रेखा खींच देते हैं, ये कहलाता है डेल्टा v वेक्टर, और उसका मान होगा v2 वेक्टर माइनस v1। और ये लंबाई कितनी आ जाएगी? अगर हम ये लंबाई का नापना चाहते तो लंबाई कितनी आ जाएगी बताओ? लंबाई निकाले, पाइथागोरस लगा दें हम। डेल्टा v का मान अगर निकालना है तो ये तो लंबाई ग्राफ से अगर खींचते हैं कि 10 सेंटीमीटर लंबाई नाप लो, कितनी आएगी। अगर मैथमेटिकल फॉर्म से निकालना चाहते हैं तो पाइथागोरस लगा के लंबाई निकाल सकते हैं हम लोग। अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 कितना वैल्यू हो जाएगी? अंडर रूट 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर जा जाएगा अंडर रूट 200, इसको लिख सकते हैं हम लोग 10 अंडर रूट 2, या इसको लिखा जा सकता है 10 और रूट 2 को लगा दें 1.414, ये वैल्यू हो जाएगी 10.14 मीटर प्रति सेकंड। इतना वेग परिवर्तन हो जाएगा। ये तरीका था हमारा ग्राफ खींचने का कि v1 वेक्टर की दिशा को उल्टा करके हम v2 वेक्टर के साथ जोड़ दें। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं? अगर हम तरीका का अप्लाई करें तो दोनों की कुछ एक ही स्थान से खींचे, अथवा कैसे कर सकते हैं? दोनों के कुछ एक ही स्थान से, जो v1 वेक्टर है उसको पूर्व दिशा में खींच दो, ये v1 वेक्टर हो गया। v2 वेक्टर को खींच दे उत्तर दिशा की ओर, ये हो गया हमारा v2 वेक्टर। अब परिणामी कैसे खींचेंगे? क्या निकालना है हमको? v2 माइनस v1, तो v1 से v2 की ओर, v1 के शीर्ष से v2 की शीर्ष की ओर ये परिणामी खींचेंगे, ये हमारा कहलाएगा अंतर, यानी यही r या डेल्टा v लिख सकते हैं। इसका मान होगा v2 वेक्टर माइनस v1। लंबाई निकाल सकते हैं आप पाइथागोरस से। भाई ये 10 मीटर प्रति सेकंड, लंबाई तो वही निकल आएगी ना। ग्राफ में आपको अंतर दिखेगा केवल, लेकिन डायरेक्शन में अंतर ही दिखेगा। डायरेक्शन देखो, इसकी इस दिशा में है, इसकी भी उसी दिशा में है, ठीक है ना। अब ये कोण नाप करके बता सकते हैं कि v1 से किस दिशा में एंगल है। ये कोण तो थीटा 90 डिग्री रहेगा, और ये आप एंगल नाप लीजिए कितना आ रहा है, तो डायरेक्शन पता चल जाएगी। ये एंगल नाप लीजिए, डायरेक्शन पता चल जाएगी। कोई भी एंगल नाप करके आप जिस वेक्टर से एंगल नापेंगे उस वेक्टर का नाम लिखना पड़ेगा। किस वेक्टर से, ये जो वेक्टर हमारा है ये v2 वेक्टर, ये v2 वेक्टर है, v2 वेक्टर से किस डायरेक्शन में है हमारा डेल्टा v वेक्टर, ठीक है। इस प्रकार से ये जो अंदर लिखा है हमने, ये इसकी वैल्यू है, ये कंफ्यूजन नहीं होना है। ये जो लिखा हमने v2 वेक्टर, ये कौन सा वेक्टर है? 10 मीटर प्रति सेकंड
ये इसका पैगाम इधर जा रहा है, जैसे इधर इस तरीके से बना सकते हैं इसको। ठीक है, तो आप चाहे इस विधि से जोड़िए, बिना दिशा उल्टा किए, दोनों के कुछ एक ही स्थान से खींचिए, और चाहे तो जिसको घटाना है उसकी दिशा को उल्टा करके हम पहले वाले वेक्टर के साथ जोड़ दें। तो दोनों में से कोई एक विधि अप्लाई करके हम आंसर को ज्ञात कर सकते हैं। इसमें भी आंसर हमारा आ जाएगा ये जो पहले वाले में आया था, तो 3.1 सेम आएगा। और ये पाइथागोरस थ्योरम की लंबाई तो निकाल ही सकते हैं इसमें। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो आज क्लास हमारे पास समाप्त होती है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक जरूर करें, और चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब भी करें, जिससे नए जो वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।